हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे पैटर्न ऑफ कार्डियक एंजाइम्स, यानी जो कार्डियक एंजाइम्स होते हैं उसके पैटर्न के बारे में, कैसा उनका पैटर्न होता है, उनके ग्राफ के बारे में कि कौन से एंजाइम्स जो होते हैं कितने दिन में वो रिलीज़ होते हैं बॉडी में और कितने दिन के अंदर वो नॉर्मल कंडीशन में चले जाते हैं जब कोई भी हार्ट डिजीज़ होता है तो ठीक। तो आज हम लोग इसी के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि नया वीडियो जब भी आए तो आप लोग को मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो कार्डियक मार्कर एंजाइम जो टेस्ट को हम लोग परफॉर्म करते हैं उसको हम लोग परफॉर्म करते हैं हार्ट डिजीज़ की सीवियरिटी को चेक करने के लिए और पोस्ट ऑपरेटिव जो डिजीज़ होती है, रिस्क होती है, उसको डिटरमाइन करने के लिए। जो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता है मोस्टली डायबिटिक पेशेंट, हाइपरटेंसिव पेशेंट और एल्डरली पेशेंट में देखने को मिलता है। अप्रॉक्सीमेटली 20% जो केस होता है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का वो इन्हीं सब पेशेंट्स में देखने को मिलता है। जैसे डायबिटिक पेशेंट हो गए, हाइपरटेंसिव पेशेंट हो गए। डायबिटिक पेशेंट में मीन्स इनमें जो होता है ग्लूकोज की लेवल जो होती है इंक्रीज हो जाती है जिसके कारण डायबिटिक हो जाते हैं। एंड हाइपरटेंसिव पेशेंट क्या होते हैं, जो इसमें ब्लड प्रेशर होता है वो इंक्रीज कर जाता है, ठीक। और एल्डरली पेशेंट में ये देखने को मिलता है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। तो हम लोग आगे बात करते हैं इसके कौन कौन से मार्कर्स होते हैं। तो इसमें जो यहाँ पे आपको मार्कर्स दिख रहे हैं कि CPK क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज, CKMB, SGOT और LDH, SHBD और ट्रोपोनिन और मायोग्लोबिन, ये जो जितने होते हैं वो मार्कर्स होते हैं जो हम लोग परफॉर्म करते हैं कार्डियक जो डिजीज़ होते हैं उसको डिटरमाइन डायग्नोस्टिक करने के लिए। यानी कभी भी किसी को अगर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है या अदर काइंड ऑफ कोई कार्डियक डिजीज़ है तो उसको हम लोग डिटरमाइन करने के लिए इन सब टेस्ट को हम लोग परफॉर्म करते हैं। जनरली हम लोग लेबोरेटरीज़ में ट्रोपोनिन, मायोग्लोबिन और CPK, CKMB, SGOT और LDH को परफॉर्म करते हैं, लेकिन जो SHBD होता है वो मोर एक्यूरेट होता है, ठीक। इससे हम लोग स्क्रीनिंग करते हैं और उसके बाद से हम लोग SHBD को परफॉर्म करते हैं। जनरली हम लोग ट्रोपोनिन को प्रेफर करते हैं क्योंकि इसका जो टेस्ट होता है वो किट बेस्ड भी हो जाता है। एक किट आता है उससे हम लोग ट्रोपोनिन का टेस्ट कर सकते हैं। अब हम लोग एक एक करके सबके बारे में पढ़ते हैं कि कौन सा जो एंजाइम होता है कितने दिन में रिलीज़ होता है प्लाज्मा में और कितने दिन बाद नॉर्मल चला हो जाता है। इसमें हम लोग बात करेंगे CPK, SGOT और CKMB के बारे में। जो CPK होता है क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज, इसका फुल फॉर्म होता है और ये जो होता है वो सबसे पहला जो मार्कर होता है वो CPK होता है जो कि इनिशियल डेज में ये जो होता है प्लाज्मा में रिलीज होता है, ठीक। विदिन 6 आवर्स ये जो होता है रिलीज हो जाता है और 24 आवर्स के अंदर ये जो होता है पीक कंसंट्रेशन पे पहुंच जाता है और ये जो होता है 2 to 3 डेज में ये नॉर्मल कंडीशन में चला जाता है। यानी अगर हम लोग देखें ग्राफ के माध्यम से तो इधर ये ग्राफ बनाया गया है, इसमें Y एक्सिस और X एक्सिस है, ठीक। इसमें इधर हम लोग कार्डियक एंजाइम की एक्टिविटी को ले लेते हैं, इधर टाइम को ले लेते हैं। तो ये जो होगा CPK ये विदिन 6 आवर्स रिलीज होगा ब्लड में और 24 आवर्स में पीक कंसंट्रेशन होगी और 2 to 3 डेज में ये नॉर्मल कंडीशन पे चला आएगा। तो ये जो इसकी कंसंट्रेशन होगी ये इसकी पीक होगी जो कि 24 आवर्स के दौरान इसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो इंक्रीज हो जाती है प्लाज्मा में, ठीक। उसके बाद हम लोग बात करते हैं SGOT के बारे में। इसका जो फुल फॉर्म होता है सीरम ग्लूटामेट ऑक्जेलोएसिटेट ट्रांसएमिनेज होता है, ठीक। इसकी जो कंसंट्रेशन होती है 3 से 8 घंटों के अंदर इसकी जो कंसंट्रेशन होती है इंक्रीज हो जाती है प्लाज्मा में। जब अटैक होता है या मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है तो उसके 3 से 8 आवर्स के अंदर इसकी जो कंसंट्रेशन होती है इंक्रीज हो जाती है और ये जो होता है 24 आवर्स के अंदर इसकी कंसंट्रेशन पीक पे पहुंच जाती है और 3 to 6 डेज के अंदर ये इसकी कंसंट्रेशन जो होती है नॉर्मल चली जाती है, ठीक। तो उसके नॉर्मल कंसंट्रेशन आने के पहले हम लोग जब टेस्ट लगाते हैं तो डिटेक्ट कर लेते हैं कि इसकी कंसंट्रेशन हाई है तो क्या हो सकता है, ठीक। उसके बाद आता है CKMB। इसका जो अगर फुल फॉर्म देखा जाए तो क्रिएटिन काइनेज मायोकार्डियल बॉन्ड होता है, M फॉर मायोकार्डियल, B फॉर बॉन्ड होता है, ठीक। ये जो होता है 6% पीपल्स में ये एक्सीड कर देता है इसका लेवल। ये भी एक जो होता है आइसो एंजाइम होता है CPK का, ठीक। इसकी जो कंसंट्रेशन होती है 6% पेशेंट में इंक्रीज हो जाती है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में, ठीक।
अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बात करते हैं LDH और SHBD की। जो LDH होता है और SHBD जो होते हैं मोर एक्यूरेट होते हैं इन तीनों एंजाइम्स के कंपैरिजन में। जो LDH होता है वो इंक्रीज हो जाता है 6 to 12 आवर्स में, यानी ग्राफ देखें तो ये इधर टाइम दिखाया जाता है और इधर कार्डियक एंजाइम्स की जो एक्टिविटी हो इसको दिखाया जाता है। तो ये जो होता है 6 to 12 आवर्स में ये इंक्रीज होता है और 48 आवर्स में इसकी कंसंट्रेशन जो होती है पीक कंसंट्रेशन होती है। उसके बाद से ये नॉर्मल कंसंट्रेशन में चला आता है 12 से 16 दिन के अंदर। ठीक, तो ये हो गया हमारा LDH। और LDH के समान ही जो होता है SHBD होता है। इसका जो फुल फॉर्म देखा जाए तो सीरम अल्फा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट डिहाइड्रोजनेज होता है। ठीक, ये जो होता है इसको मोर सेंसिटिव और एक्यूरेट इंडेक्स माना जाता है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के लिए। ठीक, ये सेम एज LDH के जैसे होता है, लेकिन जो इसकी कंसंट्रेशन होती है वो लॉन्गर टाइम के लिए वो सस्पेंडेड रह जाती है, मतलब ये सस्टेन कर लेता है लॉन्गर टाइम के लिए, यानी नॉर्मल कंसंट्रेशन में नहीं आता है कुछ दिनों के लिए। और उसके बाद से 16 से 18 दिन या कभी कभी 20 दिन भी लग जाते हैं इसके कंसंट्रेशन को नॉर्मल होने के लिए। ये हो गया SHBD। उसके बाद आता है ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन जो होता है 2 प्रकार का होता है। ये जो होता है एक प्रोटीन होता है जो कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी में हेल्प कराता है। ये 2 प्रकार का होता है, ट्रोपोनिन T और ट्रोपोनिन I। जो ट्रोपोनिन T होता है नॉर्मली कार्डियक मसल और स्केलेटल मसल में फाउंड होता है। जब किसी भी मसल में डैमेज या इंजरी हो जाती है तो उस कंडीशन में ट्रोपोनिन की जो कंसंट्रेशन होती है ट्रोपोनिन T की, उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। और उसी अगर कंडीशन में जो हमारा किडनी है वो भी फिल्टर आउट नहीं कर पा रहा है प्रॉपर अमाउंट में, वो भी डैमेज है, तो उस कंडीशन में इसकी जो लेवल हो जाती है बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। और इसकी कंसंट्रेशन जो प्लाज्मा में ज़्यादा दिखता है कब, तो 3 to 4 आवर्स में इसकी कंसंट्रेशन प्लाज्मा में दिखने लगता है और 42 आवर्स में और 24 आवर्स में इसकी कंसंट्रेशन जो होती है पीक कंसंट्रेशन पे पहुंच जाती है। उसके बाद आता है ट्रोपोनिन T, ट्रोपोनिन I जो कि दूसरा पार्ट होता है ट्रोपोनिन I। ये जो होता है मोस्टली कार्डियक मसल में ही फाउंड होता है और ये स्पेसिफिक होता है और 4 to 6 आवर्स में ये जो होता है प्लाज्मा में रिलीज होता है। अगर कोई भी कार्डियक प्रॉब्लम है किसी पेशेंट को तो उस कंडीशन में 4 to 6 आवर्स के अंदर ये जो होता है प्लाज्मा में रिलीज होता है और 18 घंटों के अंदर ये पीक कंसंट्रेशन पे पहुंच जाता है। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं मायोग्लोबिन के बारे में। मायोग्लोबिन जो होता है एक ये भी एक प्रोटीन होता है। जैसे में ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को, सेम एज मायोग्लोबिन होता है। मायो मीन्स ये मसल से रिलेटेड होता है, यानी मसल में जो भी ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कराना होता है तो मायोग्लोबिन द्वारा होता है। जो मायोग्लोबिन होता है वो सेंसिटिव होता है बट स्पेसिफिक नहीं होता है। सेंसिटिव और स्पेसिफिक में क्या डिफरेंस है? तो सेंसिटिव मीन्स अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, यानी बॉडी में कोई भी मसल इंजरी या डैमेज या कोई भी टाइप की प्रॉब्लम आ रही है तो उस कंडीशन में मायोग्लोबिन की जो लेवल होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन वो स्पेसिफिक नहीं होगी। स्पेसिफिक मीन्स कि अगर हम लोग पता करें कि कौन सी डिजीज़ हुई है, किस पर्टिकुलर ऑर्गन को डिफेक्ट कर रहा है, तो वो हमको पता नहीं चलता है मायोग्लोबिन के टेस्ट से। ठीक, इसकी जो कंसंट्रेशन होती है प्लाज्मा में 1 to 4 आवर्स के अंदर दिखने लगता है और 6 to 12 आवर्स में इसकी कंसंट्रेशन जो होती है पीक कंसंट्रेशन पे होती है। ठीक, उसके बाद हम लोग देखते हैं इसके ग्राफ के बारे में। तो ग्राफ में आप देख सकते हैं कि ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे हम लोग को डेज दिखाया गया और टाइम बता सकते हैं। ठीक, और जो वाई एक्सिस है इधर हम लोग को दिखाया गया है कि एंजाइम की एक्टिविटी। तो इसमें जो सबसे फर्स्ट एंजाइम है वो ट्रोपोनिन T है। ट्रोपोनिन T जो होता है वो आपको देख पा रहे हैं कि सबसे इनिशियल जो डेज है उसमें ट्रोपोनिन T और CKMB और इसके ही एक और होता है आइसो एंजाइम CPK। ये जो होते हैं इनिशियल मार्कर्स होते हैं जो कि इंक्रीज हो जाते हैं और कुछ दिन बाद ये जो होते हैं अपने नॉर्मल कंसंट्रेशन पे चले आते हैं। और LDH और SGOT ये भी जो होते हैं वो कार्डियक एंजाइम मार्कर होते हैं बट ये लेट मार्कर होते हैं, यानी ये 48 या 24 आवर्स के अंदर ये जो होते हैं रिलीज होते हैं। तो तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।